हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे, आशा उम्मीद तो यही करता हूँ। और लास्ट लेक्चर में यानी कि क्लास नंबर जो पार्ट 2 था रियल नंबर्स का, उसमें हम लोगों ने रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। रेशनल नंबर क्या होते हैं? पी बटे क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। सिंपल सी भाषा में मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ और मज़ेदार बातें। तो सबसे पहले तो कल वाली बात को थोड़ा ध्यान करेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं सर, जिन्हें P अपॉन क्यू की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। P बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P क्या होता है सर, न्यूमरेटर, Q क्या होता है सर, डिनोमिनेटर। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो P और Q दोनों क्या हुआ करते हैं, इंटीजर्स। क्या होते हैं P और Q? इंटीजर्स। P और Q दोनों इंटीजर्स होते हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या नहीं होना चाहिए सर, 0। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ नोट करेंगे, इंपोर्टेंट। यहाँ भाई कुछ इंपोर्टेंट चीज़ें नोट करेंगे आज हम। क्या? देखें, मैंने कहा आपसे कि आप कोई नेचुरल नंबर लीजिए। जैसे आपने कहा कि सर 1, मैंने कहा क्या मैं 1 को 1/1 नहीं लिख सकता? आप कहेंगे लिख सकते हैं सर। इसका मतलब ये P हो गया, देखो इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो फॉर्म हो गई P अपॉन क्यू की। क्या यहाँ पे Q 0 है? नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्या हो गया सर? रेशनल नंबर हो गया। मैंने कहा आपसे 9 ले लीजिए। आपने कहा सर 9 के नीचे 1 लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। 1 लगाते ही P बटे क्यू की फॉर्म हो गई सर। हाँ जी हो गई। P और Q इंटीजर्स हो गए, Q नॉट इक्वल टू 0 है सर, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो गया बेटा जी, रेशनल नंबर हो गया। कुछ कहानी पकड़ में आ रही है क्या? एक कहानी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जो पकड़ में आई वो ये आई कि सर ऐसे तो कोई नेचुरल नंबर n है, उसके नीचे मैं 1 लिख दूंगा और ये फॉर्म तो P अपॉन क्यू की बन जाएगी। तब तो आप कहोगे कि हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चली कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि हम उसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ही हम उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लगाएंगे, उससे फर्क पड़ता नहीं है, आप जानते हैं इस बात को, तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए भैया, तो हमने क्या इंपॉर्टेंट बात पता कर ली यहाँ से? तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली वो ये पता चली कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल यानी रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं बेटा जी बिलोंग्स टू। यानी मैं कह सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ये काय का नोटेशन है, रेशनल नंबर्स का। चलिए भाई, अब बात करते हैं जरा जीरो की। अब सारे नेचुरल नंबर को तो हमने रेशनल नंबर बना लिया, अब जरा कहानी पकड़ते हैं जीरो की। सर जीरो के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं कहेंगे, जीरो के नीचे 1 लगा दो भाई। जैसे ही जीरो के नीचे 1 लगाया, देखो इंटीजर P इंटीजर Q, क्योंकि जीरो इंटीजर तो होता ही है, तो P अपॉन Q की फॉर्म आ गई सर। हाँ, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। अरे सर सारे नेचुरल नंबर पहले से रेशनल नंबर बने बैठे हैं और जीरो भी रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब कह सकता हूं कि सर सारे होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स में जीरो नेचुरल नंबर आते हैं, इसका मतलब सारे के सारे होल नंबर्स क्या बन गए, रेशनल नंबर्स बन गए। तो प्यारे दोस्तों, हम दूसरी बात यहां ये लिख सकते हैं महत्वपूर्ण कि एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, सारे होल नंबर्स क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ इम्प्लाई कि W यानी W से होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब बिलोंग कर गए क्या में बेटा, रेशनल नंबर में। ऑल होल नंबर्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ये कहानी हमारी इंपॉर्टेंट पकड़ में आ रही है। अब जरा आगे चलिए, तीसरी कहानी पकड़ते हैं। दो कहानियां हो गई, अब तीसरी कहानी पकड़ने की कोशिश करते हैं। तीसरी कहानी यह है प्यारे बच्चों कि अब बात कर लेते हैं इंटीजर की। भाई मैंने कहा नेचुरल नंबर और होल नंबर तो सारे इसमें आई गए, अब कोई नेगेटिव का नंबर ले लो आप। मैंने कहा -m, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लिया मैंने m। अब इसके नीचे मैं 1 तो लगा ही सकता हूं, 1 का डिवाइड तो दे ही सकता हूं इसमें। तो बताओ यार, ये इंटीजर है p, ये है इंटीजर q और q नॉट इक्वल टू 0। हमारी कंडीशन, हमारी जो शर्त थी रेशनल नंबर की, वो पूरी हो गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ये भी क्या है, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे देखें, ऐसे मैंने कहा -5 तो आप नीचे 1 लगा दोगे इसके, मैंने कहा -2 आप 1 लगा दोगे इसके नीचे। ऐसे तो मैं कुछ भी लिखूंगा इंटीजर में, माइनस का इंटीजर, आप उसके नीचे 1 लगा दोगे, आप कह दोगे सर ये रेशनल नंबर है। भाई बिल्कुल सही बात है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये है कि तीसरी कहानी और पकड़ में आ गई, वो ये आ गई कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तब तो भैया श्याम भैया मैं ये कह सकता हूं कि जो z है, या इसको I से भी डिनोट करते हैं इंटीजर को, ये सर बिलोंग कर गए क्या में, Q में। यानी सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। ये 3 बड़ी मजेदार कहानियां हमारी पकड़ में आ गई। चलिए भाई देखिए, अगली कहानी पकड़ते हैं, चौथी। वो कहानी क्या है, वो कुछ ऐसे है कि श्याम भैया अगर मैंने कहा 2/3, क्या कहा मैंने, 2/3, तो सर ये फ्रैक्शन है। क्या है ये, फ्रैक्शन है। इसमें p इंटीजर है, q भी इंटीजर है। तब आप कह दोगे सर ये नंबर जो है 2/3, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। मैंने कहा कोई भी अगर फ्रैक्शन है x/y, फ्रैक्शन आप जानते हैं हमेशा पॉजिटिव होती है, आप जानते हैं ये बात कि फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी रियल चीज का पार्ट होती है और पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब ये है कि जब मैं x/y की बात करूंगा तो आप फटाक से कह दोगे कि सर ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और दोनों इंटीजर हैं, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। y की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी, क्योंकि 0 से किसी संख्या में डिवाइड नहीं जाएगा। तब तो भैया चौथी कहानी पकड़ में यह आ गई कि सर आप ये कहना चाहते हो कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। तो श्याम भैया बोलेंगे बिल्कुल सही बात है भाई, मैं यही कहना चाहता हूं कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, यही कहना चाहते हैं हम। ठीक है जी, ओके। अब अगली कहानी देखेंगे। तो अगर सर मैं यहाँ माइनस लगा देता, अभी यहाँ माइनस लगा देता, तो भी ये इंटीजर अपॉन इंटीजर आप क्या कहते हैं, रेशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ माइनस लगा देता तो भी ये क्या होता, रेशनल नंबर होता। यानी तब मैं क्या कह देता, तब मैं यहाँ कह देता कि सर नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस, पहले ये फ्रैक्शन थी, अब ये नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन है। यानी मैं कह देता सर कि नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। यानी अब आप कह दोगे कि जो फ्रैक्शंस के जो नेगेटिव होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। तो ये 5वीं कहानी पकड़ में आ गई कि जो नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस इज अ रेशनल नंबर।
बताइए भाई, बात समझ में आ गई? नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये है, अब तक हमने जितने पढ़े थे नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस, वो सब के सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए आपके कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब यहां एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने की और है भाई। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात और समझने की है। देखिए, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप निशान लगाएंगे इस बात पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी हमने लिखे, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर रेशनल, नेचुरल भी रेशनल, वो भी रेशनल, ये भी रेशनल, तो इसमें एक बात आप विशेष ध्यान रखेंगे कि वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। हर स्टेटमेंट में जितने लिखे हैं स्टेटमेंट, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सारे नेचुरल रेशनल होंगे, लेकिन सारे रेशनल नेचुरल नहीं होंगे। आप उसे कैसे? देखो यार, रेशनल में तो जीरो भी आता है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ऐसे आप सारे स्टेटमेंट में ध्यान रखेंगे ये चीजें, क्या कि जितना भी लिखा है, जैसे यहां लिखा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, क्योंकि उनमें फ्रैक्शंस भी होते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी कि जितने स्टेटमेंट आपने ऊपर लिखे हैं, जितने स्टेटमेंट आपने ऊपर लिखे हैं, उन सबका उल्टा सत्य नहीं है, उल्टा सत्य नहीं है। जैसा लिखा है वो सत्य है, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। ठीक है जी। अब रेशनल नंबर के लिए हम एक वेन डायग्राम बना लेंगे, उस वेन डायग्राम से हमारा काम आसान हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखना भी आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों, कि कौन सी चीज़ कौन से में बिलोंग करती है या नहीं करती है। आप समझे, रेशनल नंबर जो है वो सबसे बड़ा सेट है, और उस सेट के अंदर ये सारी सेट आती हैं। तो रेशनल नंबर इनके अंदर नहीं आता, बल्कि ये रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। एक वेन डायग्राम हम बनाएंगे प्यारा सा, और उस वेन डायग्राम से हमारा काफ़ी हद तक काम आसान हो जाएगा, और ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे पहले चैप्टर के एक्सरसाइज के लग जाएंगे। और उस वेन डायग्राम की चर्चा हम करेंगे अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद।